पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमने संधि का पार्ट स्टार्ट किया था, संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और पहला भेद दीर्घ संधि करा दिया था। तो आज हम 1 घंटे की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें लगातार आपको 3 संधियां कराएंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुण संधि। बहुत ही आसान तरीके से समझना है गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का पार्ट 2 है, स्वर संधि के दूसरे पार्ट में है। मैंने आपको बताया था ट्रिक के अंतर्गत इसके ऊपर घात 3 लगाना है। इसका मतलब क्या है? घात 3 का मतलब प्लस से पहले ए आ 3 बार आएगा। ए आ 1, ए आ 2 और ए आ 3। आगे देखिए दोस्तों, इसके आगे हमें ये आपको याद भी होना चाहिए। मैंने आपको, जिसने ये पैटर्न याद नहीं है वो एक बार फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि एक कहानी बनाई है। इधर आएगा ई ई, उ उ और री। वैसे इतना तो आपको याद होना भी चाहिए। ए आ के आगे अगर ई ई आएगा तो बनेगा दोस्तों छोटा ए। ए आ के आगे उ उ आएगा तो बनेगा दोस्तों छोटा ओ। और ए आ के आगे रे आएगा तो बनेगा अर। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से, रे आधा ऐसे जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस वर्ड पर एक मात्रा नजर आती है जैसे गणेश या फिर महोत्सव, ये वो शब्द हैं जो कि हमें संधि की पहचान करवाते हैं। और जिस भी शब्द में आपको ऋषि और ऋतु नजर आए, आप सीधा ही गुण संधि उड़ाइए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है ये वाले दोस्तों। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आपको गुण संधि को समझना है, जोड़ते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ दोस्तों, ए आके आगे ई ई आएगा। और दीर्घ संधि में मैं आपको वो 4 शब्द बता चुका हूँ जो प्लस के बाद ई आते हैं। नहीं बताया, जिसने नहीं देखा उसको बता देता हूँ। ईस और इक्षा, ईप्सा और ईशत। यस दोस्तों, ये 4 वर्ड हैं जो कि प्लस के बाद आपको बड़े नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि प्रेक्षा के टुकड़े क्या होंगे, प्रेक्षा के, तो ये तो निश्चित है प्रे प्लस ईक्षा होगा। अब ईक्षा इसमें छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो ये ध्यान रखना। इसमें 4 वर्ड है, ईस, ईक्षा, ईप्सा और ईशत। ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं जो संधि में प्लस के बाद अगर आपको ई सेलेक्ट करने में दिक्कत हो कि यार छोटी मात्रा आएगी कि बड़ी मात्रा आएगी, तो ये 4 वर्ड आपको याद रखने चाहिए। कौन कौन से हैं? ईस, ईक्षा, ईप्सा, ईशत। ऐसे ही 4 ऊ हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, उर्मी, उरु और दोस्तों ऊर्ध्व। ये आपको 5 वर्ड याद रखने हैं। ऊ के अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूं, इनके अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसा कि ईश माने भगवान होता है, ईक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों देखना, और ईप्सा और ईशत इनका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? कामना बताया था, कामना। ऊष्मा का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है दोस्तों गर्मी। ऊर्जा का मतलब यहाँ पर है शक्ति, सबको पता है। उर्मी का अर्थ बता देता हूँ लहर। जैसे लक्ष्मण की पत्नी का नाम ना उर्मिला, ऐसे उर्मी का मतलब लहर। उरु का मतलब यहाँ पर जंघा अर्थात जांग से है, और उधर का मतलब उठा हुआ भाग। सरल से करना चाहे तो गण प्लस ईश बराबर गणेश। गुण संधि कहते किसे हैं? यदि ए आ के बाद ई ई, उ और रे आता है तो ए ई ई के स्थान पर है, ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर ए आ के सामने उ आए तो ओ बन जाता है, ए आ के आगे रे आए तो अर बन जाता है। जैसे दिन प्लस ईश। चलो दोस्तों, एक अच्छे से वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक शब्द है राका। राका का अर्थ पता होना चाहिए। राका का शाब्दिक अर्थ होता है रात। वैसे तो एक नेगेटिव वर्ड है जो राक्षस के टाइप में आता है, लेकिन रात निशाचर के लिए नहीं है। राका माने रात, यहाँ पर रात राका प्लस ईश हो जाएगा। एक और देता हूँ, मान लो मैं मद प्लस उन्माद, मद प्लस उन्माद। और एक और दे दिए दोस्तों, शीत प्लस ऋतु। ये वीडियो आपके लिए रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पटवार, एसआई, हाईकोर्ट, एलडीसी, इनमें थोड़ा ध्यान देना कि राका में से अगर मैंने आ निकाला, आ राका, आ की मात्रा आई राका, और सामने से आई बड़ी ई, तो दोस्तों देखो, अगर आ के सामने बड़ी ई आती है तो बनेगा क्या? छोटा ए। तो ये मैंने इनको मिलाकर बना दिया छोटा ए। इसके बाद अगर मैंने इसमें से आ निकाल लिया तो ये बचा राख। क्या बचा दोस्तों? राख। ए
और इसमें से ई निकल गया तो ये बचा शय। जोड़ो दोस्तों, रा कै के ऊपर एक ही मात्रा के और ये हो गया शय। राकेश, यहाँ पर रा का माने रात और ईश माने भगवान। रात का जो भगवान है किसके पर्यायवाची है? चंद्र के, चांद के हैं। जैसे महताब हुआ और निशाकर हुआ और मयंक हुआ, सुधाकर हुआ, सुधांशु हुआ, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची चंद्र के। जब हम चांद के पर्यायवाची पढ़ेंगे सारे हो जाएंगे। फिलहाल देखो, मद का मतलब यहाँ पर है नशा। अर्थ में इसलिए बताओ दोस्तों ताकि आपकी डिक्शनरी बची हो। और कई बार प्रश्न आते हैं ऐसे शब्द छांटो इसमें संधि और समास दोनों है, तो उसके लिए मद, इसमें से आया ए, सही है, इसमें से आया छोटा ऊ, इसका मतलब कॉलम बन रहा है ये वाला, ए और छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ। तो दोनों को मिलाकर बना दिया दोस्तों ओ। यहाँ पर रह गया ये मद ओ और ये बचा नमाद। अब देखो दोस्तों, मैं दे में ओ जोड़ो दो, नेमाद, मद प्लस उन्माद। उन्माद का मतलब यहाँ पर झूमना है, जो लहर नशे में झूमता है, शराबियों के लिए हो सकता है मद प्लस उन्माद। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें से आया ए, इसमें से आया रे, कॉलम बनेगा ये वाला और अब बनेगा अर, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? अर। तो ये रह गया दोस्तों शीत प्लस अर और यहाँ पर अगर ये रे निकाल लिया पीछे बचा क्या? छोटा तू। अब जोड़ो दोस्तों, शी तय में ए जोड़ो, आधे तय में अगर ए जुड़ता है तो ये हो जाता है पूरा और आधा रे अगले के सर पर, सी तर तू। वैसे देखो दोस्तों, ये है एकदम शुद्ध। कई बार क्या करता है पेपर में आ जाता है कि शुद्ध कौन सा है, वो हमसे पूछेगा शीत प्लस ऋतु में कौन सा शब्द बनेगा। फिर विकल्प में ए पर तो वो देगा शीत ऋतु और बी पर देगा वो शीतर तू, ऐसे कई विकल्प होंगे। तो ज्यादातर बच्चे जो संधि नहीं सीखते हैं वो सोचते हैं डायरेक्ट पेपर में देखा जाएगा, वो इसे टिक करके आ जाते हैं, ओहो कितना सरल आ गया, और वो अपनी कट ऑफ भी जोड़ लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये ध्यान रखना, जब तक आप संधि नहीं सीखोगे आप अपने राइट वे पे नहीं जाओगे। तो आंसर क्या होगा? सी तर तू। और ये और बता दूं, ये आदर है अगले पे क्यों गया? हिंदी का एक नियम है दोस्तों, हिंदी का एक नियम है कि जैसे मैंने ये कर्म लिखा, शुद्ध तो ये होता है, तो आदर है मिटाकर हम अगले के सर पर रख देते हैं। रह के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ये आपको कमेंट्स बॉक्स पे एक बार लिखना पड़ेगा सर कौन कौन से होते हैं, मैं आपको पूरी अगली वीडियो में आपको बता दिया दूंगा। तो ये ध्यान रखना, शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर तु। तो देखा दोस्तों, आपने जोड़ने के बाद इसको इन वर्डों को कैसे बना सकते हैं। चलो मैं आपको 3 वर्ड और देता हूँ, इसके बाद आप क्या है थोड़ा सा बेस्ट कर पाओगे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। फिलहाल ये याद रखो, ई कौन कौन से बड़े हैं? ईश, ईक्षा, ईप्सा और ईशद। ऊष्मा, ऊर्जा, उर्मी, उरु और उरु। चलो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड करते हैं। चलो तो नेक्स्ट वर्ड है, मान लीजिए मैं आपको लेता हूं यही ले लेता हूं, प्रे प्लस ईक्षा, जो मैंने आपको बताया था। ईक्षा की जगह आपके पास ईक्षक ले लेते हैं। देखो दोस्तों, ईक्षा बड़ा है तो ईक्षक से ही ईक्षक बना है, तो ये भी बड़ा होगा। जैसे ईश बड़ा है तो ईश से ही बिगड़कर ऐश्वर्य ईश्वर शब्द बना है, ये भी सही बनेगा। तो ऐसे मत समझना सर आपने ईक्षा बताया था और ईक्षक बड़ा आ गया, हो सकता है क्योंकि ईक्षक से ही ईक्षक बना है। चलो दोस्तों, प्रे प्लस ईक्षक एक हो गया। एक और लिख देता हूं, प्राप्त प्लस उदक, उदक। एक और दे देता हूं दोस्तों, यहां पर री वाला है, वसंत, सॉरी दूसरा देता हूं, राजा वाला फेमस रहेगा, राजा प्लस में ऋषि। अच्छा दोस्तों सुनो, इसमें से मुझे क्या निकालना है? प्रे में से ए निकालना है, तो ये आ गया ए और ये आ गया बड़ी ई, ए और ई, इन दोनों को जोड़ दिया तो कॉलम ये वाला सेट हो रहा है, तो बनेगा ये ए, तो ये रह गया आधा प्रे। अच्छा दोस्तों, आधा प्रे क्यों रहा? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मैं इसमें से स्वर निकाल देता हूं तो आधा प्रे रह गया। प्रे ए और क्षक जोड़ो, प्रे में ए जोड़ा, प्रेक्षक, प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब प्रे माने सबसे पहले, ईक्षक माने देखने वाला। जो आपका एग्जामिनर होता है वो वीक्षक भी होता है तो प्रेक्षक भी होता है। प्राप्त, इसमें से आपने ए निकाला, प्राप्त ए, और सामने से आया ऊ,
अगर मैं ए निकाल देता हूं तो ये तो पक्का है कि पिछले वाला कैसे रह जाएगा, आधा रह जाएगा, सबको पता है। और ए और ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ, प्राप्त ओ, और ये दक। वैसे इस पूरे वर्ड उदक का शाब्दिक अर्थ होता है जल होता है दोस्तों। जोड़ो, प्राप्तोदक, जिसको जल प्राप्त हुआ है, अर्थात वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है तर्पण करना, जो आपके हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु की बात करते हैं, तर्पण करना। राजा, अच्छा कई किताबों ने से राज प्लस ऋषि दे रखा है, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना गवर्नमेंट बुक ने से राजा प्लस ऋषि कहा है, तो ये सही रहेगा राजा। इसमें से आया आ, इसमें से आया री, इन दोनों को जोड़ो दोस्तों, अर, ये रह गया राज, आ निकल गया तो आधा राज, राज अरशी। जोड़ो दोस्तों, रा, जय में ए जोड़ा तो ये पूरा जय, आदर है क्या करना है, अगले के सर पर, अगला तो है शी, इसके सर पर। वैसे तो इसमें कर्मधारय समास है राजर्षि में, वह व्यक्ति जो राजा है और ऋषि है, राजा है जो और ऋषि है जो, तो कर्मधारय समास है। आप प्रश्न तो रीड में तो ऐसे आते हैं, ऐसा शब्द छांटे जिसमें संधि और समास दोनों है। जैसे मेरी सारी वीडियो समाप्त होंगी, मैं रीड के लिए, पटवार के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा दोस्तों। आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूंगा, प्रश्न लिखे रहेंगे, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप आंसर भर दीजिए। लेकिन ये मैं जब करूंगा, जब मैं एक बार पूरे मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बच्चों को क्या है, क्वेश्चन लाइव आने में मजा आएगा। ऐसे तो ये वीडियो तो पढ़ाने के लिए सही, लेकिन क्वेश्चनों के लिए तो लाइव आना जरूरी है। खैर, ये हो गया हमारा गुण संधि। दोस्तों इंपॉर्टेंट है जोड़ना नहीं तोड़ना। जोड़ तो और कोई लेता है, सीख में इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चा सीख लेता है, लेकिन इसको तोड़ते कैसे हैं। अच्छा ये बताइए, इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, इसकी पहचान बताई थी आपको, ऐसा एक चोटी वर्ड नजर आएगा, ऊपर एक मात्रा नजर आएगी, तो ये तो निश्चित है कि 99% शब्दों में एक मात्रा ही होती है। चलो दोस्तों देखते हैं तोड़ने का तरीका। देखिए, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक आ गया रमेश वर्ड आ गया, 3rd ग्रेड 2013 में आया अलवर जिले से रमेश, और एक आ गया मान लो नरोत्तम, एक शब्द आ गया। वैसे तो सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है। रही बात अपवादों की, तो हिंदी की संधि के लास्ट क्लास में मैं आपको अपवादों की श्रेणी को दूर कर दूंगा। रमेश हुआ, नरोत्तम हुआ, और मान लीजिए एक वर्ड हुआ नेति। ये 3 वर्ड हैं। आप सबसे पहले ये पहचानना सीखिए क्या ये गुण संधि के हैं, तो निसंदेह ये गुण संधि के हैं, क्योंकि गुण संधि के अंतर्गत हमेशा एक मात्रा दिखाई देती है। राजस्थान के पश्चिम साइड में पहले एक घटना चली थी चोटी काटने वाली, तो हम उसको समझते हैं कि कैसे दूर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। तो राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में घटना चली थी चोटी काटने वाली, तो अब हम आपको चोटी काटना सिखाते हैं। आपको इस तरीके से सीखना है, दैट्स एक स्टोरी। मान लीजिए रमेश वर्ड है, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको। रमेश में से मैंने ये यहाँ काट दी, ये क्या बचा दोस्तों, रम बचा। फिलहाल आपसे पूछ लेता हूँ कि वो 4 वर्ड कौन कौन से थे जो बड़े थे, कौन कौन से थे? ईश, ईक्षा, ईप्सा और ईशत। और ऊ के कौन कौन से बड़े थे? ऊष्मा, ऊर्जा, उर्मी और उरु, और एक और था दोस्तों ऊर्ध्व। ये थे ऊ के बड़े। अब सुनो, मैंने ये चोटी रमेश में से रम यहाँ काट दिया, ये अच्छा रम। अब पीछे क्या बचा, समझने की बात है। तो आपको एक बार तो मैं सिखा रहा हूँ बिना विकल्प के करना, और एक बार सिखाऊंगा आपको विकल्प के साथ करना। ये रम बच गया, अब पीछे क्या बचा, शय। ठीक है। अच्छा, ए किससे बना है? ई से। ये ए किससे बना है? ई से। तो यहाँ पर ई आएगा, क्योंकि ए है तो ई आएगा, और ओ है तो ऊ आएगा, ये निश्चित है। अगर ए है तो ई आएगा, ओ है तो ऊ आएगा। जैसे नेति वर्ड है, नेति, तो ये निश्चित है इसमें ई बनेगा, ए आ रहा है, तो रम और ये शय बच गया। अब यहाँ पर ई आएगा, या तो छोटा ई, ये रम सही है, या फिर यहाँ पर रे में है, रम है तो रमा भी हो सकता है, प्लस से पहले ए है, आ भी हो सकता है। हमें चाहे सही का पता हो, लेकिन फिर भी एक बार दोनों करने हैं। फिर से देख लीजिए, ये एक वर्ड है रमेश, रेमेश, मैंने यहां से काटा,
ये रम है या रमा है। राम मत कर देना क्योंकि मात्रा यहाँ लगी नहीं रही, मात्रा लगी यहाँ पर ए या आ, रम या रमा। पीछे बचा शय, या तो छोटी ईश या बड़ी ईश। ई क्यों लगाया? क्योंकि ए आ रहा है तो ई लगाओ, और ओ आ रहा है नरोत्तम की तरह तो हमें क्या लगाना है दोस्तों? ऊ। तो यहाँ पर रम होता है कि रमा, तो शाब्दिक सही अर्थ है रमा। संधि में हमेशा धन के दोनों ओर सही शब्द यानी सार्थक शब्द होते हैं। तो ये रमा और ईश माने भगवान, तो रमा यानी लक्ष्मी, रमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, और ईश माने भगवान। तो लक्ष्मी का भगवान कौन हो गया? ये पर्यायवाची किसका हो गया? ये हो गया विष्णु का पर्याय। अब प्रश्न ऐसे तो आते हैं, ऐसे शब्द छांट इसमें संधि और समास दोनों है, तो गुण संधि है और बहुब्री समास है क्योंकि अन्य अर्थ निकल जा रहा है। इधर देखो दोस्तों, नरोत्तम, ये चोटी है यहाँ पर, तो हमें ये ऐसे काटना कि ये बाहर निकल जाएगी। तो नरोत्तम में जो ये रो है, रो, तो मैंने इसको यहाँ से काटा, अब ये बच गया नर। प्लस से पहले नर है तो नरा भी हो सकता है। अब नरा तो सार्थक वर्ड है नहीं, ये तो पक्का है, तो नर रहने दो। पीछे बचा ये तम। अब ओ आ रहा है तो ओ किससे बना है? ऊ से, तो इसको ऊ बढ़ाओ, या तो छोटा उत्तम या बड़ा उत्तम। अब आप इस डिसाइड करो कि छोटा उत्तम सही रहेगा कि बड़ा उत्तम। चूंकि मैंने पहले ही लिख दिया कि ऊष्मा, ऊर्जा, उर्मी, उरु और उधर प्लस के बाद ये आते हैं तो बड़े आते हैं। अब ये तो है ही नहीं, इसलिए उत्तम कैसा आएगा? ये रहा। नरों में उत्तम है जो गौर से देखा जाए तो इसमें गुण संधि और इसमें भी कर्मधारय समास है। वैसे कुछ लोग बहुब्री बताते श्री राम के लिए। नेति, ये शानदार वर्ड है, पेपर में एक बार आया था कि नेति के टुकड़े क्या होंगे। ऑप्शंस में था ने प्लस ती, सॉरी नी प्लस ती, बी पर था छोटे नी और ती, सी पर था नी प्लस, वर्ड तो कुछ इस प्रकार था कि ने प्लस इति से क्या बनेगा, ये वर्ड था ने प्लस इति से। ये वर्ड वैसे तो नेति है, मैंने खुद ने दिया था वो क्वेश्चन। अब उसमें दे रखा था बड़ी नी और छोटी ती, फिर बी पर था छोटी नी और बड़ी ती। तो कुल मिलाकर ऐसा था, एक तो था नीति, एक था नीति, सी पर था नियति, कुछ ऐसे विकल्प थे। तो चलो दोस्तों नेति को तोड़ते हैं। ये यहाँ से चोटी काटी तो ये बना ने और पीछे बचा ती। अब ए आ रहा है तो ई लगेगा, छोटी ई कि बड़ी ई? ए आ रहा है तो ई लगेगा, सॉरी नहीं लगेगा, सॉरी 2 मिनट। नेति वर्ड है, ये ती बच गया और ये ने रह गया। अब ए आ रहा है तो ई लगेगा, इधर लगेगा छोटी ई या फिर बड़ी ई, ने प्लस इति। तो ये आंसर आपका एकदम सही रहेगा, छोटी ई आएगा, ने प्लस इति। तो दोस्तों हमने ये गुण संधि को सीखा है। एक वर्ड और कर लेते हैं। मान लीजिए वर्ड आ गया गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, ये यहाँ से काटा, ये रह गया गुड़ाक। क्या रह गया? गुड़ाक, क्योंकि चोटी कट गया। अब ये गुड़ाक रहेगा या फिर गुड़ाका। अब रही बात यहाँ पर शय की, तो गुड़ाका सही है, ये ध्यान रखना। सही आंसर क्या है? गुड़ाका। तो गुड़ाका का शाब्दिक अर्थ होता है नींद। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता, तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि उन छात्रों को इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बच गया शय और इसको करा ई से, तो ये गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका का मतलब होता है नींद, ईश माने भगवान, नींद का भगवान कौन हो गया? भगवान शिव, बहुब्री समास। तो दोस्तों ये तो है हमारी गुण संधि। इसके बाद नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं यन संधि को, सॉरी वृद्धि को। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों? प्लस के पहले ए आ है तो अभी तक आया, ए आ के बाद ई ऊ ऊ और री आ गया। अब आएगा ए आई और ए आ के बाद अब आएगा ओ और औ। तो दोस्तों पहले छोटा था, वृद्धि का मतलब ही बढ़ावा होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ावा। पहले जो एक मात्रा बन रही थी वो छोटा बन रहा था ए, अब वो बड़ा बढ़ेगा, वृद्धि हो गई। जो पहले छोटा ओ बन रहा था अब वो बनेगा बड़ा औ। इसकी पहले एक चोटी बनी थी, अब बनेगी 2, इधर 2। तो ये तो सीधा सीधा फटना है।
कि जिस संधि में आपको डबल चोटी नजर आती है जैसे सदैव, तो आप सीधा सीधा समझ जाओगे वो संधि कौन सी है। चलो दोस्तों, आपको ये भी पता है प्लस के बाद अब ए आ रहा है और ओ आ रहा है। मान लीजिए पेपर वाले ने हमें सदैव शब्द दिया और हमसे कहा टुकड़े करो, तो या तो सद होगा या सदा। यहाँ पर एव या तो छोटा आएगा या एव बड़ा। वो कैसे टुकड़े करते हैं मैं आपको बता दूं। फिलहाल आप ये बताइए कि सद होता है कि सदा? होता तो सदा है। एव छोटा आएगा कि एव बड़ा? बच्चे ज्यादातर प्लस के एक हिस्से को पहचान लेते हैं, फिर दूसरे हिस्से को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्लस के बाद एक के ऐश्वर्य और ऐच्छिक, ये 3 वर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो प्लस के बाद आपको दिखाई देंगे बड़े। कौन कौन से हैं? एक के, ऐश्वर्य और ऐच्छिक। तो ये जब 3 बड़े होते हैं तो निश्चित है यहाँ ना तो एक के है, ना ऐश्वर्य, ना ऐच्छिक, तो छोटे होंगे। ये 3 बड़े होते तो आंसर ये रहेगा, सद के स्थान पर हो जाएगा सदा और एव छोटा। वैसे एव का मतलब होता है ही होता है। तो ये ध्यान रखना। इसमें जैसे एक डायलॉग बोलता हूँ, एक के ही हीरोइन बड़ी है, उसका नाम है ऐश्वर्य। वो भी उसकी इच्छा है क्योंकि वो अपने चेहरे पर महंगी से महंगी लगा देती है औषधि। ये औ के बड़े आ रहा है, औषधि। इससे उसके चेहरे का जो औदार्य है, औदार्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमक। उसके लिए उचित है, औचित्य है। इसी से उसका जो औद्योग है वो चलता रहेगा, काम धंधा चलता रहेगा। औद्योगिक वर्ड है। तो एक के, ऐश्वर्य, ऐच्छिक ये बड़े होते हैं एक के। औषधि, औदार्य, औचित्य, औद्योगिक ये होते हैं औ के बड़े। अब इनके अर्थ बताएं तो एक के का मतलब एक ही, ऐश्वर्य का मतलब संपन्न, खुश, संपन्न लगा लीजिए, संपन्न हो गया। ऐच्छिक सभी को पता है, ऐच्छिक का मतलब इच्छा। औषधि माने दवा। औदार्य, औदार्य का अर्थ मैंने लिख दिया चमक। औचित्य उचित, और औद्योग माने उद्योग धंधे बिजनेस होता है। चलो दोस्तों वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड है गंगा प्लस में ऐश्वर्य। अच्छे अच्छे वर्डों से स्टार्ट करते हैं। सदा प्लस ए तो हम करते हैं। गंगा प्लस ऐश्वर्य, और एक दे दिया मैंने मंत्र प्लस औषधि। अब देखिए दोस्तों, गंगा अगर मैंने इसमें से निकाला आ और यहां से निकाला आई, अब आप देखिए अगर मैंने आ के सामने आई निकाला तो बनेगा तो आई, ये तो निश्चित है। ये क्या बन गया? आई। और इसकी मात्रा बनेगी आपको डबल, ऐसी मात्रा है। तो ये रह गया गंग। गंग क्यों रह गया दोस्तों? आधा क्यों रह गया? क्योंकि इसमें से मैंने आ निकाल लिया। गंग आई, और ये बच गया शवर्य, गंगेश्वर्य। जोड़ो, गंगे में आई की मात्रा डबल मात्रा लगती है, आई की मात्रा कितनी लगती है? डबल। गंगेश्वर्य, गंगा के द्वारा जिसे संपन्नता प्राप्त है। क्या आपको पता है गंगा के हस्बैंड का नाम क्या है, पति का नाम क्या है? गंगा पुत्र तो भीष्म है, लेकिन गंगा के हस्बैंड है शांतनु। ये गंगा के द्वारा किसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है? शांतनु को हुआ है। मंत्र, यहाँ पर ये दोस्तों मंत्र है। इसमें से मैंने ए निकाला, इसमें से मैंने औ निकाला, तो दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? औ बन गया दोस्तों। ये रह गया मंत्र औ, और ये शधि। जोड़ो, मन त्रौ शधि। मंत्रों के द्वारा जो इलाज किया जाता है, वैसे आपको बता दूं झाड़ फूंक के लिए ये वर्ड यूज होता है मंत्र औषधि, तो आपको ये याद होना चाहिए। एक के ऐश्वर्य ऐच्छिक बड़े होते हैं, प्लस के बाद जैसे ये औषधि आए तो बड़ा होगा। औषधि, औदार्य, औचित्य और औद्योगिक बड़े होते हैं। अब मैं 2 वर्ड और कराता हूँ, उसके बाद इनको तोड़ना सीखेंगे हम। चलो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वर्ड दिया विचार प्लस में एक के, विचार प्लस में एक के। एक वर्ड और दे देता हूँ, दूध प्लस में ओदन। अच्छा, ओदन की मात्रा एक आएगी, 2 आएगी? एक दिमाग लगाओ, ओदन की मात्रा एक आएगी क्योंकि इसमें कहीं ओदन नहीं है। और ओदन का मतलब क्या होता है? चावल होता है। वैसे दूधोदन खीर का पर्यायवाची है, और पायस भी खीर को कहते हैं।
वायस तो कौवा होता है, लेकिन खीर को कहते हैं पायस, ये ध्यान रखना। खीर का पर्यायवाची क्या है? पायस। और वायस होता है कौवे को बोलते हैं। विचार, इसमें से आया ए, इसमें से आया आई, और ए को जब आई से जोड़ा तो ये बनेगा दोस्तों आई, सीधा सा फंडा है। ये रह गया विचार, आधा क्यों रह गया? क्योंकि इसमें से मैंने ए निकाल लिया। विचार ए प्लस में क्या जोड़ो दोस्तों? वी चा र पे आई की मात्रा रई के। जब सबके विचार एक होते हैं उसे कहते हैं विचारैक्य। इधर देखो, इसमें से आया ए, इसमें से आया ओ, दोनों मिला दो दोस्तों, ये रह गया औ। क्योंकि ए के आगे छोटा आए चाहे बड़ा आए बनेगा तो वो औ ही। तो ये रह गया दूध औ, और ये दन जोड़ो, दू और ध में औ जोड़ो तो धाऊ, और ये बन गया दन। देखो दूध हो दन। कई बार बच्चों जोड़ना तो सीख लेते हैं क्योंकि आपके पास कोई किताब पढ़ी होगी रीट की, पटवार की, तो आप जैसे संधि सीखते हैं इनके और वर्ड करके देखो दोस्तों एज ए प्रोसीजर। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार रिवाइज कर सकते हो। कई बार हम क्लास में तो कहते हैं सर फिर से समझाना, बात वही यहाँ पर है। ऑनलाइन क्लास में आप बैक जाकर फिर से प्रोसीजर को सीख सकते हैं। खैर, तो ये हो गया इन्हें जोड़ना। वैसे मैं एक वर्ड और जुड़वा देता हूँ, उसके बाद जुड़ाऊंगा। तो ये है, इसके बाद एक वर्ड और जुड़े दोस्तों। ये वर्ड आ गया, मान लो महा प्लस ओज, और ओज का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर चमक से है। ओज का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमक है। अब इसमें से आया आ, इसमें से आया ओ की मात्रा छोटी क्यों है? कि इसमें ओ नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बना? औ बना। मह आधा, मह प्लस औ प्लस में जय जोड़ो, मैं हाओ जय। महान है जिसमें ओज, ओज का मतलब क्या है? चमक, जिसमें चमक बहुत ही महान है। तो ये तो है दोस्तों जोड़ना। अब सिखाता हूँ आपको तोड़ना। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको पता है इसकी पहचान क्या है। आपको किसी भी शब्द पे डबल चोटी नजर आएगी, और जब हम एक चोटी काट सकते हैं तो दो चोटी भी काट सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाता है, जैसे एक वर्ड दे दिया ग्रीतौदन, एक तो दे दिया ग्रीतौदन, ठीक है, और एक मान लो दे दिया उसने वितैषणा। आपके सामने ये दो वर्ड हैं। सबसे पहले तो हमें ये काम करना है, ये सीखो कि क्या ये वृद्धि है, ये बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जिस भी शब्द पे डबल चोटी नजर आती है सीधा सीधा फंडा क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि है। और काटने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये मात्रा यहाँ ऐसे अलग करनी है, इसको अलग करना है, इसको, तो हमको चोटी यहाँ से काटनी पड़ेगी, यहाँ से ग्रित। अब या तो ये रह गया ग्रित, प्लस से पहले ए है तो आ भी हो सकता है, यह रह गया ग्रिता, ये हो गया। अब इसको अलग करो, ये दन रह गया, दन रह गया। अब औ बन रहा है। औ किससे बनता है? छोटे ओ से या बड़े औ से। तो या तो आप लगाओ छोटा ओ या लगाओ आप बड़ा ओ। अब छाटो, घृत सही है कि घृता? हमको पता है संस्कृत में घी को बोलते हैं घृत, तो आंसर तो घृत सही है। ये वाला तो गलत हो गया। अब ओदन छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? निश्चित है कि इनमें ओदन नहीं है। अगर डबल मात्रा होती तो इसमें होता, इसमें नहीं है, इसलिए ओदन। और ओदन का मतलब मैंने अभी भी बताया है, चावल। और आपको पता है घी में जब चावल कब डालते हैं? जब हमारे बातें आते हैं। फिलहाल इसे काटते हैं। ये रह गया वित्त, सभी को पता है वित्त मंत्री होता है। वित्ता मत कर देना, हालांकि करना दोनों को देख करना, लेकिन फिर भी वित्त हो गया। पीछे बचा ये क्षणा। अब इसको या तो छोटा ए या बड़ा ए, तो कौन सा ए दोस्तों? एषणा के एषणा? क्या इसमें कहीं एषणा है, इसमें कहीं एषणा है? नहीं है। इनके अलावा कोई बड़ा नहीं होता, तो इसलिए एषणा क्या होगा? छोटा। वैसे एषणा का मतलब होता है सांसारिक इच्छा, तो सबको पता है कि यहाँ पर सांसारिक इच्छा है। पैसे कमाने की इच्छा कैसे होती है? सांसारिक होती है। स्वर्ग लोक या मृत्यु लोक में जाकर तो कोई पैसे कमाता नहीं। तो ये दो वर्डों के बाद मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यण संधि और अयादि संधि के साथ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको मैंने सदैव, सदैव को दे दिया क्या? सदैव विचारे के
मतैक्य ओ देता हूँ। एक रह गया मतैक्य या फिर मतैक्य के बाद एक वर्ड और लेते हैं स्वैच्छिक। चलो दोस्तों देखते हैं। इसमें रह गया मत। अब ये मता भी हो सकता है, प्लस से पहले ए है तो आ भी, लेकिन मता मत कर देना क्योंकि इस राइट आंसर होता है मत। हम सबका ये मत है। और पीछे बचा ये के, और अब तो पता होना चाहिए ए छोटा आएगा बड़ा, ये तो क्लियर लिख रखा है। मत प्लस एक के, जब हमारे मत एक हो उसे कहते हैं मतैक्य। ऐसे ही यहाँ से काटना है, या तो ये स्व होगा या ये स्व होगा। अब आप बताइए दोस्तों, स्व स्व, ये मेरा स्व कार्य है तो स्व। पीछे बचा छिक। सीखने के बाद तो मेरे बच्चा ऑटोमेटिक कर देना चाहिए सर ये छिक आएगा, साफ साफ पता है क्योंकि वर्ड मैंने रटने के लिए दे दिए। एक के ऐश्वर्य ऐच्छिक। तो दोस्तों आप जब एक्सरसाइज करोगे, कोई प्रॉब्लम आती तो उस वर्ड्स को कमेंट्स में लिखिए, फिर मैं आपको उसका सही प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में यण संधि और अहद संधि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।